की बड़ी खबर के साथ आज से भोपाल में इंडस्ट्री लीडर्स का महामंच सजेगा। पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। एमपी में विभिन्न सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की 18 से ज्यादा औद्योगिक नीतियों का शुभारंभ करेंगे। पीएम देश विदेश से आए निवेशकों, उद्योगपतियों, प्रवासी भारतीयों, स्टार्टअप्स को संबोधित करेंगे। समिट के लिए 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। 50 से ज्यादा देशों के 100 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आज भोपाल के लिए, आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक गोल्डन मोमेंट होने वाला है। इंडस्ट्री लीडर्स का महामंच आज सजेगा और प्रधानमंत्री इस महामंच का शुभारंभ करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। विभिन्न सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर आज फोकस होगा। ये महाकुंभ जिसकी शुरुआत करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसकी तैयारियों को लेकर लगातार जो है नजर बनी हुई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। सुबह सुबह वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उन्होंने जानकारी ली कि व्यवस्थाओं को किस तरीके से जो है मैनेज किया गया है और कहां कौन सी चीजें स्थापित की गई हैं जिसको कि आसानी से मॉनिटर किया जा सके। एमपी में एविएशन सेक्टर में निवेश के लिए 5 कंपनियों ने प्रस्ताव दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के पास एशिया की पहली एयरक्राफ्ट डिसमेंटल यूनिट लगाने का प्रस्ताव मिला है। जर्मनी की कंपनी ने करीब 200 करोड़ की लागत से यूनिट स्थापित करने में रुचि दिखाई है। 5 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में एविएशन में निवेश के लिए अलग अलग प्रस्ताव दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जर्मन कंपनी समेत एयर इंडिया, प्रधान और फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट समेत 5 कंपनियां एमओयू कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक जर्मन कंपनी को भोपाल एयरपोर्ट से लगी हुई लगभग 30 एकड़ जमीन की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडस्ट्री की कंपनी प्रधान ने उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। सूत्र भी ये बता रहे हैं एक कंपनी ने पचमढ़ी हवाई अड्डा बनाने की पेशकश की है। इसके अलावा फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट का मध्य प्रदेश में 5 ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव भी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दुनिया भर की एजेंसियां शामिल होंगी और कई ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने अभी से ही प्रस्ताव देना शुरू कर दिया है निवेश के लिए। ऐतिहासिक घटना रहेगी जिस आधार पर हम अपने देश और प्रदेश के लोगों को विदेश वालों के साथ हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी सरकार के साथ सभी अलग अलग प्रकार की पॉलिसियों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आकर्षक प्रस्ताव दे रहे हैं और जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए दरवाजे और नई संभावना खुलेगी। पूरा भरोसा है ये 2 दिन की समिट बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और इस रिजल्ट के बलबूते मध्य प्रदेश एक नई छलांग लगाएगा। सभी वर्गों में समान रूप से सरकार काम कर रही है। अधोसंरचना के काम हो रहे हैं, सेवाओं के काम हो रहे हैं, लेकिन औद्योगिक निवेश का काम ये सबसे हट करके है और सबसे बढ़कर है। तो समिट में क्या खास होगा इसे भी समझिए। विश्व बैंक के निदेशक की भागीदारी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों की मौजूदगी होगी। 18,000 से ज्यादा निवेशक, 30,000 से ज्यादा पंजीकरण, 5 ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव तो अभी से ही मिलना शुरू हो चुका है। एविएशन सेक्टर में 5 कंपनियों के प्रस्ताव मिले हैं, सूत्रीय बता रहे हैं। और निवेश का क्योंकि ये महाकुंभ है तो ये तो अभी शुरुआत है। समिट बहुत खास रहने वाला है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे। मीडिया से रूबरू भी हुए वो। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बहुत ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। इस मंच के माध्यम से सभी को देखेंगे और सुनेंगे जी, बड़ा अच्छा रहेगा और हमारा डांस देखेंगे। हम लोग खुद इस बात का इंतजार कर रहे हैं सर कि जल्दी हम लोग आपको मंच पर देखें और तमाम जो कलाकार हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम आप कौन सा नृत्य जी मैम आप लोग कौन सा आज नृत्य जो है वो प्रस्तुत करने वाले हैं? नमस्ते, हम लोग मालवांचल उज्जैन महाकालेश्वर के अरे क्या बात है, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और मालवा का मटकी लोक नृत्य लेके आए हम लोग। तो इसमें सिर्फ नृत्य होता है या इसके साथ कोई संगीत भी होता है? संगीत भी है, गायन भी है, नृत्य भी है, भाव भी है। तो कुछ जो आपके संगीत है, जो आपका गायन है, उसके कुछ बोल आप अभी बता सकती हैं? बिल्कुल। शुरुआत बोल।
मारो चूड़ो चमके कि म्हारी नत भड़के कि म्हारा झांझरी यारो ठमको प्यारो लागे हो रसिया गेरो फूल गुलाब को होते तो गेरा गेरा होते तो गेरा गेरा बाई सारा वीरा हो रसिया गेरो फूल गुलाब को। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। और जीआईएस के लिए अभी हम दाखिल ही हो रहे हैं और इतने सारे हमारे साथ मेहमान, चाहे वो आदिवासी अंचल की बात हो, डिंडोरी से अर्जुन सिंह जी हमारे साथ हैं और मालवा से जी स्वाति जी हमारे साथ हैं। और क्या खूबसूरत समा जो है वो बंधा हुआ है और यही जश्न है मध्य प्रदेश का, यही खूबसूरती है मध्य प्रदेश की और यही मध्य प्रदेश के अलग अलग कल्चर हैं जिनको हम लगातार अपने दर्शकों को दिन भर दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए। वासु चौरे को आप देख रहे थे। वासु चौरे इस वक्त तमाम कलाकारों के साथ मौजूद है जो प्रस्तुति देंगे आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। और बड़ी बात तो ये है कि तरह तरह की जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो आज होने वाले हैं। शामिल कौन कौन होने वाला है इस पर भी एक नजर डालिए। आप देखिए कई बड़े जो निवेशक हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में ये चेहरे भी आप देखिए कि कुमार मंगलम बिरला अध्यक्ष हैं आदित्य बिरला समूह के, और इसके अलावा कई और उद्योगपति, कई और इन्वेस्टर्स जो हैं वो शामिल होने वाले हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। हालांकि बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। शुरू होने के पहले ही कई प्रस्ताव तो आने भी लगे हैं। और ये देखिए नादिर गोदरेज, एमडी गोदरेज इंडस्ट्रीज के शामिल होने वाले हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। फिरोज खंबाटा अध्यक्ष रसना प्राइवेट लिमिटेड के हैं ये खास अतिथि, खास मेहमान। चेयरमैन्स कई बड़े ग्रुप्स के आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नजर आएंगे। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज बहुत ऐतिहासिक क्षण हम देखेंगे। भोपाल में कई बड़े निवेशक तो आएंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो भी आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिलेंगे। आप बातचीत भी कर रहे थे लोगों से, क्या तैयारियां हैं, क्या हलचल, कितने बजे जो है शुरुआत होने वाली है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ ही देर बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने वाला है। घड़ी में 8 बज चुके हैं। 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश को समर्पित करते हुए इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के लिए जाहिर तौर पर बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद विशेष। आज निवेश की बरसात होगी और इससे मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गाथा जो है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। और इसके लिए आप देख सकते हैं वृहद स्तर पर जो तैयारियां हैं वो चल रही है। मध्य प्रदेश के मालवा से, आदिवासी अंचलों से लोक कलाकारों को यहां पर बुलाया गया है। और अजय सिंह धुर्वे, थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे उनसे, अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और वो खूबसूरत बहुत कर्मा नृत्य करते हैं और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुति देनी, उससे पहले वो न्यूज़ 18 के दर्शकों से रूबरू हो रहे थे। और अब आप को मैं बता दूं कि यहां पर पीएम मोदी के आगमन की जो तैयारियां हैं वो लगभग अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि पीएम जब आते हैं तो एक उनका अलग प्रोटोकॉल होता है। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर आएंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जो हैं वो यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और तमाम जो बड़े उद्योगपति यहां पर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, फूड प्रोसेसिंग के हों, स्टार्टअप करने वाले युवा हों, एंटरप्रेन्योर्स हों। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक फील्ड है जहां पे लोग लगातार निवेश भी करने का काम करते हैं और बहुत मेगा प्रोडक्शन भी यहां पर जो है वो होता है। तो उस लिहाज से भी आज का जो दिन है वो बेहद खास हो जाता है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां सालों से चल रही थी। जी, सालों से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कई देशों में गए, वहां पर उन्होंने रोड शो किए, वहां पर उन्होंने दौरे किए, अलग अलग उद्योगपतियों के साथ वो मिले और उन्होंने
हमने वहां पे बातचीत की और उसके बाद एक निवेश का जो एक सुखद वातावरण है वो यहाँ पे तैयार किया। और देखिए कई जो मेहमान है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, मध्य प्रदेश के लिए एक निश्चित तौर पर बड़ा दिन और एक नया मध्य प्रदेश अब आपको नजर आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। और ये बहुत अच्छा इवेंट है जी। और हम लोग C9 लैब से हैं जी। जो साइबर सिक्योरिटी में काम करती है। तो ये एक इवेंट अनंत संभावनाओं के साथ। तो आप लोग भी मध्य प्रदेश में निवेश लेकर आ रहे हैं? जी हाँ, हम लोग सोच रहे हैं इस बार देखते हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज है मध्य प्रदेश के अंदर। जी जी। और मध्य प्रदेश ने जो अपनी पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल बनाने का काम किया है वो आप लोगों के लिए कितनी उपयोगी साबित हो रही है? अभी जो रिसेंटली पिछले 1-2 साल में जो चेंजेस हुए हैं मध्य प्रदेश में, वो चीजें काफी ऊपर ले जा रही है। प्लस ये है कि जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, जो मोदी जी जो कर रहे हैं, वो काफी अच्छा बिजनेस के जितने भी सेक्टर्स सब लोगों के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए। मध्य प्रदेश के बारे में सर सबसे खूबसूरत क्या लगता है आपको? यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ के लोग काफी फ्लेक्सिबल लोग हैं यहाँ के। हाँ। और अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी काफी अभी तक, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरा खाली पड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है चीजें आ रही हैं, लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे, चीजें भी बहुत इजीली यहाँ पर मिल जाती हैं। जी। और गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट यहाँ की बड़ी सपोर्टिव है। गवर्नमेंट बड़ी सपोर्टिव है। एक चीज और मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश के बारे में, दूध में शक्कर जैसे घुल जाती है और एक मिठास पैदा करने का काम करती है, ऐसे ही मध्य प्रदेश का नेचर है। और शायद यही बात आप कह रहे थे कि लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो देखिए ये मध्य प्रदेश की इमेज है, ये हमारे मध्य प्रदेश की छवि है और यही हमारा गौरव है। मध्य प्रदेश यानी कि दिल का देश का दिल। और यहाँ पर तमाम वो पॉसिबिलिटीज हैं जो यहाँ के उद्योग को बड़ा बना सकती है, जो यहाँ पर एक जमीन तैयार कर सकती है जिस पर विकास की एक नई गाथा लिखी जाए। और इस लिहाज से आप देखें तो जो यहाँ पे आने वाले इन्वेस्टर्स हैं साइबर सिक्योरिटी में, ये यहाँ पर निवेश करने वाले हैं जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा कि मध्य प्रदेश अब देश में एक नया केंद्र बनने वाला है विकास का। जी वाकई में वासु, और देखिए विकास का एक केंद्र जो है मध्य प्रदेश बनने वाला है और इसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वासु, नजर बनाए रखिएगा जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संवेदनशीलता दिखाई है, विद्यार्थियों के हित में संवेदनशीलता दिखाई है। परीक्षा के चलते 15 मिनट कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन जो है वो 10 बजे होगा और उसके लिए रवाना होंगे 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले सुबह 9:45 पर राजभवन से रवाना होने वाले थे, लेकिन अब 10 बजे वो रवाना होंगे। परीक्षार्थियों को कोई समस्या ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था में कोई चेंजेस ना हो, उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संवेदनशीलता दिखाई है और विद्यार्थियों के हित में उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए 15 मिनट कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। पहले 9:45 पर वो राजभवन से रवाना होने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो 10 बजे रवाना होंगे। विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, उनके हित में ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और अब दिल दहला देने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे जो खंडवा की है। यहां एक शख्स को मौत छू कर निकली है। जी हां, तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। खंडवा के शेर चौराहा की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर एक ट्रैक्टर ने 2 व्हीलर और एक इलेक्ट्रिक ऑटो को चपेट में ले लिया। हादसे में ट्रॉली के पहिए के चपेट में बाइक सवार आ गया, लेकिन वो बाल बाल बचकर बाहर निकल आया। हादसा ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लगी बैरिकेडिंग को टक्कर मारने के बाद हुई और 2 महिलाएं और बाइक सवार इलेक्ट्रिक ऑटो के नीचे दब गए हैं। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। दुर्ग में धान से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में लदा धान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। भिलाई के सीआईएसएफ के सामने ही ट्रक में अचानक से आग लगी और आप ये देखिए कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। धान से लदा हुआ था ये ट्रक, हालांकि ट्रक जल चुका है बुरी तरीके से और आग को बुझाने का प्रयास कई घंटों किया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। खुला नहीं है।
बालोद के नया पारा में एक घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने की वजह से जोरदार धमाका पहले हुआ और उसके बाद धमाका इतनी ज्यादा तेज था कि आसपास के क्षेत्र जो है वो धमाके से दहल गए। वहां घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। आग की चपेट में आने से घर के 3 लोग झुलस गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गई। पेंट और अप्लाई के चलते तेजी से आग फैल गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। दमकल ने आग पर काबू पाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के समलाया मंदिर का यह मामला बताया जा रहा है। और आप देखिए, हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लगी है। पेंट और अप्लाई के चलते ही आग और भी ज्यादा फैल गई। रतलाम में मॉडिफाइड साइलेंसरों पर पुलिस ने रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया। ये वही साइलेंसर हैं जो नियमों के विपरीत मोटरसाइकिलों में लगाए गए थे, जिनसे अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर बाइक सवार सड़क हादसों को न्योता दे रहे थे। पुलिस ने बाकायदा रोड पर इन साइलेंसरों को एक लाइन में रखा और फिर इन पर रोड रोलर चलवा दिया। दरअसल ये ट्रैफिक पुलिस का साफ संदेश है कि जो भी नियमों के विपरीत बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाएगा, उसके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जिन गाड़ियों में ये साइलेंसर लगाए गए थे, उन पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। ग्वालियर पुलिस ने बियर से भरा एक कंटेनर जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक से 40 लाख रुपए की 1400 पेटी बियर जब्त की है और कंटेनर को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया पुलिस चौकी के पास एक शराब से भरा कंटेनर संदिग्ध रूप से खड़ा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसमें 2 कंपनियों की 3 ब्रांडेड बियर की 1400 पेटियां पाई गईं। फिलहाल पुलिस जब्त माल के संबंध में पूछताछ कर रही है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कंटेनर में इलीगल शराब है। मौके पुलिस पहुंची, लगभग 1400 पेटी जो शराब मिली है उसके बारे में कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए। पुलिस उसको जब्त करके एक्साइज एक्ट में कार्रवाई कर रही है। शाहजहांपुर से खबर, जहां होटल में महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। पति के साथ महिला ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। नौकरी का झांसा और फिर दुष्कर्म। हालांकि अब महिला ने मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। अंबिकापुर में हार्डवेयर दुकान में लगी आग। पेंट